किसी किसी को भ्रम हो गया कि वो मां का पुत्र हो गया। अनुभूतियों में है। भाई अपना ठीक से इलाज करो दरबार में। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार देखता है। किसी किसी को भ्रम है कि वो 21वें लेवल पे पहुंच गया है। अगर आप गुरु को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, तो फिर आप किसकी औलाद हो आपको यही नहीं पता। जब जिंदा गुरु आपके सामने बैठा हो तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका दूसरा नहीं। लोग समाधि की पूजा करते हैं और जिंदगी भर भोगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भटक भटक के मर जाते हैं। पूजनी बाबा जी के सभी शिष्यों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा उत्सव का तीसरा और समापन दिवस है। 3 दिन आपने दरबार में बहुत स्नेह के साथ बिताए, बड़े अनुशासन ने बिताए। मौसम थोड़ा ठंडा रखना था, इसलिए बाबा जी ने, मां ने इंद्र को छूट दे दी थी। इंद्र सोच रहे थे कि हम बरसा के सबको तंग कर रहे हैं, यहां सब मस्त मलंग हो रहे थे। पूर्णिमा थी, उत्सव के हफ्ते भर पहले से हमसे लोग कहने लग गए, दरबार में ही सब लोग, दरबार के सेवक में कुछ लोग कहने लगे कि गुरुदेव पानी न गिरे पूर्णिमा में। तो दरबार ने कहा कि पूर्णिमा और पानी न गिरे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी गुरु पूर्णिमा है। तो भैया देखो, पानी तो गिरना चाहिए। तो गिरा, फिर भी इतना रहा कि यहां थोड़ा कम गिरा, बाहर कुछ ज्यादा गिरा। तो कुल मिला के मौसम ठंडा रहा, थोड़ा जगह जरूर कम पड़ गई होगी, लेकिन मौसम तो ठीक रहा। तो पसीना आपका नहीं बहा, पसीना इंद्र का बहता रहा 3 दिन, इसलिए पानी गिरता रहा। ये पानी नहीं, इंद्र का पसीना है। बहुत सुंदर आप लोगों ने दरबार के दिव्य अनुष्ठान में भी भाग लिया। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, दरबार की तो अपनी ओपिनियन है, दरबार का अपना स्वयं का आकलन है। वो जो आकलन है वो तो शिव की दृष्टि में आकलन है, मां की दृष्टि में आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। कि आप सबको ध्यान साधना की बहुत गहरी आवश्यकता है। बहुत गहरे में आवश्यक। आप में एक चीज तो दिखती है बहुत प्रबल रूप में, कि मेरे पास गुरु जी जैसी शक्ति हो जाए।
अच्छा भी है और ये चाहना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आपका लक्ष्य थोड़ा छोटा है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। ये शक्तियां गुरु जी की नहीं है। शक्तियां हैं तो हैं, शक्ति है तो है। धूप है तो है, सर्दी है तो है, बरसात है तो है ये तो है ही। पर्वत है, पहाड़, समुद्र, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ सब है, ये तो है ही। ऐसे शक्तियां भी हैं। शक्तियां किसी की बपौती नहीं है, शक्तियां किसी के अधिकार में नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। शक्ति तो है ही। सूरज किसके अधिकार में है, चंद्रमा किसके अधिकार में है, धरती किसके अधिकार में? स्व ऊर्जित है, स्वयं से संचालित है। आप किसके अधिकार में हो? कौन आप में बैटरी की चाबी भर रहा है? कौन बैटरी चार्ज कर रहा है आपकी? आप हो, बस हो। ऐसे शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखो, शक्ति सिर्फ वहीं होती है जहां शिव होते हैं। शक्ति के बगैर शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर शक्ति कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस बात। तो शक्ति प्राप्त करने के पहले, शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिवत्व को पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। दिया जला के देखो, उजाला साथ साथ चलेगा। खाली तेल लेके चलने से उजाला नहीं होता, उजाला तेल की वजह से है। लेकिन खाली तेल हाथ में लेके चलने से उजाला कभी नहीं होता। इस बात हमेशा ध्यान रखो। आग जलनी चाहिए, वो शिव की अग्नि है। बिना शिव के शक्ति नहीं। आप में एक ही चीज जो मिसिंग है, वो शिवत्व की मिसिंग है। आप शक्ति चाहते हो, लेकिन शिव के बिना कभी पास नहीं होगी। शक्ति शिव के साथ होगी, और शिव के साथ जो नहीं है वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगी। शिव के साथ शक्ति रहेगी तो कभी भ्रम पैदा नहीं करेगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी आप लोगों को अपने भ्रम की दवा करनी है, और वो दवा शिवत्व में है, शिव में है। और शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो अक्रियाशील है। आप पाना चाहते हो। शिव तो खोने की वस्तु है, फैलने की वस्तु है, बांटने की वस्तु है। आप सिर्फ पाना चाहते हो। 10वें लेवल पर आकर के ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का भाव अपने अंदर बना होना चाहिए। तभी शक्ति आएगी पास में। शिव का अभाव, शिव क्या अवघड़दानी, शिव माने क्या विरक्ति, शिव माने क्या कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि है नहीं। उसके होने से ही शक्ति है, उसके होने से ही माया दिखती है, उसके होने से ये शरीर है, उसके होने से जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति हैं।
दो प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है उसमें संपूर्णता की प्रवृत्ति है, और जो चैतन्य प्रवृत्ति है उसमें जीव जगत और मानव जगत की पूर्णता की प्रवृत्ति है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता। पहले ठीक से गठन हो, संगठित हुआ है। गठन पूर्णता हो गई तो फिर क्रिया पूर्णता होगी, क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर आचरण पूर्णता होगी ही होगी। ये चैतन्य है। अभी व्यक्तिगत देखता हूं तो अभी गठन पूर्णता ही नहीं हो पाई आप में, अभी क्रिया पूर्णता की तरफ बढ़े ही नहीं। आचरण पूर्णता तो बहुत दूर की बात है। अभी इस सृष्टि में जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं जड़, वो सब स्वसहित व्यवस्था में है, समग्रता में भागीदारी कर रही है। हर चीज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदी जल, सब कुछ भागीदारी कर रही है। क्योंकि पूर्ण होना चाहती है। जड़ जो प्रकृति है वो संपूर्णता को लिए हुए है। उसका बनना और बिगड़ना पूर्णता के अर्थ में है। इस बात को आपको ठीक ठीक समझना होगा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, पूर्णता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी संपूर्णता की तो प्रवृत्ति है आपके अंदर, पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। जिस दिन पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर जाग जाएगी, जैसे जीव जगत है उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति है, अपने वंश के आधार पर उनकी पूर्णता की प्रवृत्ति है। गाय है तो गाय अपने वंश के आधार पर अपने को प्रमाणित करेगी। गाय के थन से दूध ही निकलेगा, उससे पानी नहीं निकलेगा। और पूर्णता का एक ही अर्थ है कि भ्रम से मुक्ति। भ्रम से मुक्ति नहीं हो रही मतलब आप पूर्णता की तरफ तो एक कदम भी नहीं चल रहे। पूर्णता का अर्थ है न कम और न ज्यादा, न घटना न बढ़ना। पूर्णता का अर्थ है जैसी है वैसे। हां का मतलब हां, ना का मतलब ना। वहां हां और ना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कम और ज्यादा से मुक्ति। जिस दिन आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाएगा, पाना नहीं है, खोना है, खो जाना है, विलीन हो जाना है, पार हो गए, ये सूत्र है। पाने की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति आपको गहरे में, बहुत गहरे में मर्त्य लोक से जोड़ देती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार देखता है, पत्थर की बन जाती कुंडलिनी, जड़ हो जाती है। बजाय चैतन्यता में कार्य करने के जड़ बन जाती, जड़ हो जाती।
बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यहां बैठे बहुत लोगों को भ्रम है, किसी किसी को भ्रम है कि वो 21वें लेवल पे पहुंच गया है। इतना बड़ा भ्रम भी है। ये दर्शाता है कि आप पहले लेवल पर भी नहीं हो। अगर आप गुरु को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, तो फिर आप किसकी औलाद हो, आपको यही नहीं पता। जब जिंदा गुरु आपके सामने बैठा हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका दूसरा नहीं हो सकता। लोग समाधि की पूजा करते हैं और जिंदगी भर भोगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भटक भटक के मर जाते हैं। जिंदा गुरु के आचरण से आपको जीने का रास्ता मिलता है। आप वही भूल जा रहे हो। आपको इस शरीर का आचरण ही नहीं दिखता। हैरत होती। लेवल 10वां चल रहा है, बाबा जी आए, बोले तुम 21वें लेवल पे हो। मैं पहुंचा, मैंने कहा तुम तो 18वें लेवल पे हो। अपने भ्रम का इलाज कर लो, शिवत्व पैदा करो, ये चाहत अपनी नष्ट कर दो। गुरु जी जैसा बनना है ये ठीक है, लेकिन गुरु जी के आचरण भी जान लो, गुरु जी कैसे बने हैं। गुरु जी इन 45 वर्षों में गुरु जी तब गुरु जी बने जब परम पूजनी बाबा जी के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दिया, पूरा जीवन, पूरा शरीर, सब समर्पण कर दिया। उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं जीवन में, आज भी नहीं दिखता। जब वो दृष्टि तुम में आ जाएगी, तब तुम सही रास्ते पर होगे। समर्पण के भाव पैदा करो। जिंदा गुरु जब कोई आदेश देता है, उस आदेश को समझने की, उसका आकलन करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। ठीक से श्रवण करो, ठीक से मनन करो। जब श्रवण करने की ठीक से और मनन करने की शक्ति आप में नहीं होगी, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। कथा वालों की तरह, कथावाचकों की तरह कथा सुन के घर चले जाओगे। शिव तक को काशी छोड़नी पड़ी थी, याद रखो। भोलेनाथ को भी काशी छोड़नी पड़ी थी, ध्यान रखो। आप तो कुछ हो ही नहीं। लेकिन शक्ति उनकी याद में वहीं बैठी रही, आस लगाए। क्यों? वो शिव के साथ रहती है। इसलिए तब काशी शक्ति विहीन हो गया, जब शिव ने काशी छोड़ी। और काशी तभी जगमग हुई जब शिव काशी लौटे, और तभी शक्ति सक्रिय हुई। तो शिवत्व का भाव अंदर पैदा करिए, जो शक्ति को थाम सके। नहीं, शक्ति आपको ही उड़ा देगी हवा में, क्योंकि आप में शिव है ही नहीं। शक्ति किसी के बांधे नहीं बनती। जो कहते हैं ना शक्ति को वश में कर लेंगे, शक्ति किसे बाप की बपौती नहीं है। शक्ति जो आप वश में कर लोगे, गंदगी होती है वो गंदगी जो आप वश में करते हो। जो टोना टोटका करते हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, तांत्रिक ओझा, ये जो शक्ति को कहते हैं वश में कर लिया, ये कूड़ा करकट और कुत्ते की टट्टी को वश में करते हैं। देवियों को वश में करने की औकात इस धरती में किसी की नहीं।
वो सिर्फ शिव के साथ रहती हैं, शिव के आसपास रहती हैं। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए शिवत्व का भाव, शिव का भाव अपने अंदर पैदा करो। किसी किसी को भ्रम हो गया है कि वो मां का पुत्र हो गया है। अनुभूतियों में है। भाई अपना ठीक से इलाज करो दरबार में। अपना इलाज थोड़ा ठीक कर लो। फ्री में करेंगे, बिल्कुल टोकन भी नहीं लेंगे। भ्रम से बाहर आओ। 21वें लेवल पे पहुंच गए हो, कोई मां का पुत्र हो गया है, एक बीमार आदमी सामने खड़ा कर देंगे तो तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा 2 मिनट में। उसको ठीक करना तो छोड़ो, उसका बुखार भी नहीं उतार पाओगे और उल्टा खुद ही ग्रस्त हो जाओगे उसके बुखार और उसके रोग से ग्रस्त हो जाओगे। स्मृतियां उल्टा चढ़ लेंगी। इसलिए अपना इलाज जरूरी है। ठीक अपने मीटर की सुई ठीक करो। और गहन साधना की आवश्यकता है आप सबको। बहुत गहरी साधना की आवश्यकता है। डूबने की आवश्यकता है। डूब जाने की, उतराना नहीं है, एकदम डूब जाना, अंदर जाके मर जाना है, बाहर ही नहीं निकलना है। इतनी गहरी साधना की आवश्यकता है। जहां आप अपने को बचाने की कोशिश करोगे वहीं डूब जाओगे, नष्ट हो जाओगे। डुबो दो अपने आप को साधना में पूरा पूरा। दरबार आपको इतना चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। आपको भूतकाल से बचाता है, भविष्य से बचाता है, वर्तमान में रखता है। आप भूतकाल का अध्ययन करने लगते हो, आप भविष्य का अध्ययन करते हो। ध्यान रखो, अध्ययन अगर किसी का हो सकता है वो तो वो सिर्फ वर्तमान है। अध्ययन सदैव वर्तमान का होता है, कभी भूतकाल का और भविष्य का अध्ययन नहीं होता है। साक्षात्कार हमेशा वर्तमान का होता है। इस बात को हमेशा गांठ बांधते रहो। आप भूत और भविष्य में तैरने लगते हैं, अध्ययन से चूक जाते हैं आप। इसलिए ध्यान और साधना में और गहराई में उतरना है आप सबको, गहरे में उतरना है और गहरे में। कुछ भाषा की मर्यादा, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। कहा थोड़ा है, समझना बहुत। जो कहा गया है उस पर ध्यान रखना है। ध्यान साधना का कल का जो YouTube पर वीडियो पड़ा होगा वो निकाल करके उसको, उसके आधार पर साधना करना सुनिश्चित करें घर पर। फिर काशी विश्वनाथ धाम में आकर के आपका फिर परीक्षण हो और वहां पर 3 दिन हम आप लोगों से मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। और एक एक करके से मिलेंगे। तब तक के लिए खूब तैयारी करके रखिए और मजबूत तैयारी। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो दिखे अभी मुझे कि अपनी पुरानी गुरु परंपरा को मिक्स करके और बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं नहीं पहुंचोगे। 2 नाव पे सवारी करके कहीं पहुंचोगे ही नहीं, टांगे फैल जाएंगी, फट जाओगे। बहुत से लोग दिखे मुझे सामने से गुजरते हुए। जब जान गए हो कि सब कुछ यहीं पर है तो दोनों हाथ से लूट लो। एक हाथ इधर लगाए हो, एक हाथ उधर लगाए हो, कुछ नहीं मिल रहा।
यही समर्पण में कमी है, विश्वास में कमी है। बाबा की तरफ, माँ की तरफ शंका से देखा, समझो इस शरीर की तरफ आपने शंका से देखा। इस शरीर को शंका से देखा मतलब बाबा और माँ को शंका से देखा। कहीं नहीं पहुंचो। आपका समर्पण मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। गुरु बहुत निर्दयी होता है, पहले भी बताया हमने, आप बहुत कठोर। जहां आपकी परीक्षा की स्थान है, बाकी कोमल है। जहां आपके आगे बढ़ने की बारी, वहां बहुत कठोर है। कमजोरी के साथ कहीं प्रवेश नहीं पाना है, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरी शक्ति के साथ प्रयोग जो आपको प्रवेश पाना है, तो पूरे भाव के साथ पाना है, ताकि आगे मजबूती बनी रहे। ये शक्तियों की व्यवस्था है कि आपका जो शरीर है उनके ताप को सह सके, और उनके ताप को वही सह सकता है जिसका ताप पहले से बहुत बढ़ा हुआ हो। आपका ताप अगर कम है, आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल रहे हो और शक्ति आ गई 5000 डिग्री पे, सेल्सियस पे, हरिहर हो जाएगा। इसलिए अपना तप, अपना जप मजबूत करके रखे। महीने में 2 बार जो हम अनुष्ठान करते हैं, तंत्र दीक्षित भक्तों शिष्यों के लिए, सभी के लिए, लेवल 1 से लेके अभी लेवल 10 तक, सभी लोग अपने घरों पर देखें। अगियारी जरूर, सिद्ध अगियारी जरूर रखें घर पे, क्योंकि महीने में हम 2 बार करते हैं। आपको ध्यान होगा, पीछे हम 2 बार कर चुके, आज ये तीसरी बार था। तो महीने में 2 बार हम दिव्य अनुष्ठान स्वयं करते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ सके, आपका आत्मबल मजबूत हो, आत्म शरीर आपके, आपके सूक्ष्म शरीर और मजबूत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, आपके भाव विचार की शुद्धि हो, आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें, कोई भ्रम ना हो। तो दरबार की सिद्ध अगियारी घर में जला करके और सीधे जुड़ जाया करो। जब दिव्य अनुष्ठान करते हैं, पहले से पोस्टर रहता है, एक दिन पहले पड़ता है कि कल इतने बजे अनुष्ठान होगा। दिव्य अनुष्ठान जो तंत्र क्रिया योग में दीक्षित भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, उनके लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सभी उसमें भाग ले सकते हैं। तो काफ़ी आपसे चर्चा हुई है और बहुत अच्छा रहा कि आप इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने खूब हृदय से भाग लिया, तमाम कठिनाइयों के बीच भी बहुत अच्छे से भाग लिया। दरबार कोशिश करेगा कि अगली बार आपको कोई असुविधा दरबार में रुकने पर ना हो। इसकी तैयारी दरबार अगले 1 माह में कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बाबा माँ को बहुत धन्यवाद कि आप जैसे प्यारे प्यारे शिष्य उन्होंने अपने चुने, वो चुन करके हमारी झोली में डाले, जिनको आगे ले चलना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई हम कठोर बहुत है इस मामले में। मतलब बाबा इस मामले में कठोर बहुत है, समझ गए, बहुत कठोर है साधना के मामले में, बाकी बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ तमाम बच्चियाँ और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो 13-13, 14-14 लेवल तक पहुंची हैं। 15वां नहीं टच कर पाई, लेकिन पहुंची हैं, पुरुषों से भी आगे पहुंची हैं, क्योंकि समर्पण उनके स्वभाव में है। महिलाओं बच्चियों के स्वभाव में ही समर्पण है। और समर्पण ही चाहिए। पुरुषों में कहो तो महिला शरीर आगे कर दे,
अगर समर्पण ना हो पा रहा हो ठीक से नहीं मानोगे तो कर भी देंगे। तब समर्पण आएगा। दरबार व्यवस्था करता है कि आपको कैसे भी आगे ले चलना है। आपको काशी विश्वनाथ धाम में जो तीन दिवसीय जो पूर्णिमा उत्सव है, तो तारीख जो है अपने पास अंकित कर लें। 7, 8 और 9 सितंबर काशी विश्वनाथ धाम, 7, 8 और 9 सितंबर। अगले महीने चूंकि रक्षाबंधन होता है अगस्त में, इसलिए अगस्त की पूर्णिमा नहीं है, लेकिन सितंबर महीने में विश्वेश्वरनाथ भगवान के धाम में, उनके श्री चरणों में, वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में हम लोग पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। यहाँ बनारस की काशी विश्वनाथ धाम की टीम बैठी हुई है, खन्ना जी भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं यहाँ। खन्ना जी हैं, विवेक खन्ना जी, आपके तमाम साथी सब मिल करके और इस उत्सव को मना रहे हैं। हम सभी लोग ऐसे ही अनुशासित होकर के और वहाँ पहुँचेंगे और अपना योगदान देंगे और आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे, तीनों दिन बैच में, 200 के बैच में हम 10वें लेवल के लोग से अलग अलग मिलें। तो एक धक्का जोर से और मारिएगा, 7 सितंबर को तैयारी करके पूरी आइएगा। हरि हर।